गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी घर पर अच्छे हों। चलिए सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए और ईवीएस में पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, जल्दी से आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए एंड आपके हैंड में एक पेंसिल भी होनी चाहिए। ओके, चलिए आप सभी ने बुक निकाल ली होगी, जिसने नहीं निकाली है निकाल लीजिए फटाफट से। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कल हमने पढ़ा था कि कुछ जानवरों के बीच में गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होती है। गिव एंड टेक की रिलेशनशिप मतलब लेन देन, मतलब वो उन्हें कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे जानवरों के बारे में पढ़ा था और चिड़ियों के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे बड़े जानवरों का रिलेशन चिड़ियों के साथ होता है। आज हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे कि जानवरों के कानों के बारे में। जानवरों के कानों के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, बस हमें समझना है क्या है। ऑल एनिमल्स यूज देयर ईयर्स टू हियर साउंड। अब आवाज़ को सुनने के लिए सारे जानवर क्या इस्तेमाल करते हैं? कान। जैसे हम अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं आवाज़ को सुनने के लिए, इसी तरीके से सारे जानवर अपने कान का इस्तेमाल करते हैं। दे मे डिफर इन शेप्स एंड साइज। अब क्या होता है कि हम सबके कान तो एक जैसे होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के कान कैसे होते हैं? सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा जानवरों में नहीं है। ऐसा जानवरों में नहीं है। कुछ जानवरों के बड़े कान होते हैं और कुछ जानवरों के छोटे कान होते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बड़े कान होते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके छोटे कान होते हैं, या कुछ जानवर होते हैं ऐसे जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। Amongst the animals that have ears, there are some with ears that are visible, called external ears, and some whose ears are not visible. देखिए, मैंने आपको बताया था कि सारे जानवरों के पास कान होते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके पास कान नहीं होते हैं। तो मोस्टली सारे जानवरों के कान होते हैं। ठीक है। अब कुछ के कान हमें दिखाई देते हैं और कुछ के कान हमें दिखाई नहीं देते। Some ears are visible but some ears are not visible. कुछ ईयर्स उनके पास होते हैं, कुछ जानवरों के पास ईयर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ जानवरों के पास ईयर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। तो जो कान हमें दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो अब देखते हैं उनको क्या बोलते हैं। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बच्चों को। तो ह्यूमन बीइंग्स भी एक तरीके के मैमल्स हैं क्योंकि वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो भी मैमल्स होते हैं उनके पास कौन से ईयर्स होते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स। क्या होते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स। अब एक्सटर्नल ईयर्स कहाँ होते हैं? हमारे हेड के दोनों साइड में होते हैं ना। एन एलिफेंट हैज़ बिग एक्सटर्नल ईयर्स। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ जानवरों के एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। अब उसमें भी साइज़, किसी के बड़े होते हैं तो किसी के छोटे होते हैं। जैसे एलिफेंट है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एलिफेंट के कितने बड़े बड़े कान होते हैं। एलिफेंट के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं ना, और डॉग के बहुत छोटे कान होते हैं। तो कुछ एनिमल्स के बड़े कान होते हैं और कुछ एनिमल्स के छोटे कान होते हैं। इट यूजेस दैम टू हियर एंड टू एक्सप्रेस एग्रेशन और जॉय। अब क्या होता है, जो एलिफेंट है उसके बहुत बड़े बड़े कान हैं, तो एलिफेंट अपने कानों का किस तरीके से इस्तेमाल करता है? एक तो सुनने में तो करते हैं एलिफेंट, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है या फिर उन्हें खुश है, वो बहुत हैप्पी हैं, तो अपनी एग्रेशन, गुस्से को
और खुशी को दिखाने के लिए भी अब अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब अपने कानों को वो हिलाते हैं, तो हिलाने से अगर वो गुस्से में है तो ज़ोर से हिलाएंगे, खुश हैं तो भी ज़ोर से हिलाएंगे। तो इस तरीके से खुशी और अपने गुस्से को दिखाने के लिए वे अपने कानों का भी इस्तेमाल करते हैं। डंकीज, रैबिट्स एंड ज़राफ्स ऑल्सो हैव बिग ईयर्स। अब जो डंकीज कान होते हैं, जो ज़राफ है, डंकीज है, रैबिट्स हैं, इनके भी बड़े बड़े कान होते हैं। We cannot see the ears of some animals। अभी मैंने आपको बताया था कुछ जानवरों के कान तो आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ जानवरों के कान आप देख नहीं सकते। These animals have internal ears। तो ऐसे जानवरों के पास कैसे कान होते हैं? internal ears, मतलब अंदर इनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। Birds have tiny holes on both sides of their head। तो इनके कान कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा है चिड़िया है, चिड़िया के कान कैसे होते हैं? चिड़िया के उनके हेड के दोनों साइड, उनके सिर के दोनों साइड में छोटे छोटे टाइनी होल्स, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और वही छोटे छोटे छेद क्या होते हैं? उनके कान। These are covered with feathers। ये किससे कवर होते हैं? feathers से, मतलब इनके ऊपर पंख से कवर होते हैं। पंख से, चिड़िया के शरीर के ऊपर पंख होते हैं बहुत सारे, तो इनके कान क्या होते हैं? पंख से कवर होते हैं। तो जब वो पंख से कवर है तो वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स। अब जो स्नेक है, सांप होते हैं, और जो लिजार्ड छिपकलियाँ हैं, उनके कान नहीं होते। आपने कभी देखा होगा तो आपको कहीं भी उनके कान दिखाई नहीं दिए। They feel vibrations on the ground to know about the presence of others animals। अब जब उनको पता कैसे लगे, ये सुनते कैसे हैं? ये सुनते इस तरीके से हैं कि जो जैसे कोई भी जानवर सामने से आ रहा है तो वो पैरों से चल के आएगा, तो जब वो पैरों से चल के आएगा तो उसकी वाइब्रेशंस ग्राउंड पर होंगी। तो ये क्या करते हैं? ग्राउंड पर जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, अगर कोई जानवर आ रहा है उसके बारे में जानने के लिए। जैसे हम जब चलते हैं ना, तो चलने पर वाइब्रेशंस आते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं ना। तो स्नेक्स और लिजार्ड जो होती हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू पता लगा लेती हैं कि अगर कोई भी जानवर उनके सामने आ रहा है, क्योंकि उनके पास ईयर्स तो है नहीं है कि वो सुन लें कि कोई आ रहा है, इसलिए वो वाइब्रेशंस के थ्रू, स्नेक्स और लिजार्ड्स वाइब्रेशंस के थ्रू अपना क्या काम करते हैं? सुनने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास ईयर्स नहीं होते। फैक्ट टू नो। इट सीम्स दैट स्नेक इज डांसिंग टू द ट्यून ऑफ स्नेक चार्मर। एक्चुअली इट जस्ट फॉलोज द मूवमेंट ऑफ स्नेक चार्मर्स बीन। देखिए, आपने सुना होगा कि सपेरे जो नाग होते हैं, सांप होते हैं, वो सपेरे के बीन पर नाचते हैं। ऐसा लगता है ना कि जब सपेरा बीन बजा रहा होता है तो नाग क्या करते हैं? नाचते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा जो स्नेक है वो नाचते नहीं हैं, वो डांस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? जो स्नेक चार्मर की बीन होती है, जो सपेरे की बीन होती है, उसके बस मूवमेंट को वो फॉलो करते हैं। जैसे जैसे उनकी बीन को सुनाई देता है, जिस डायरेक्शन में उन बीन को सुनाई देता है, वो उसी डायरेक्शन में खुद को मूव करने लगते हैं। हमें लगता तो ऐसा है कि स्नेक जो है वो नाच रहा है, बट नहीं, वो नाचता नहीं है, डांस नहीं करता है। वो बस स्नेक चार्मर की बीन को फॉलो करता है, उसका पीछा करता है, जैसे जैसे, या उसको मानता है जैसे जैसे स्नेक चार्मर बीन बजाता है। और मैंने बताया ना, स्नेक के कान तो होते नहीं है, स्नेक वाइब्रेशंस को सुनकर किसी चीज़ को सुनते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू किसी चीज़ को सुनते हैं। इसी तरीके से जब स्नेक चार्मर क्या बजाता है? बीन बजाता है, सपेरा बीन बजाता है, तो वो बस उसकी बीन को फॉलो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, आपने देखा है जानवरों के शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। जानवरों के शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं ना, फर होते हैं, हेयर होते हैं। जस्ट एज वी हैव स्किन covering our body, in the same way animals also have skin। जैसे हमारी बॉडी पर क्या होती है? स्किन होती है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है? कवर करके रखती है। उसी वे में क्या होता है? एनिमल्स के पास भी क्या होती है? स्किन होती है। There is hair
ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर स्किन एंड सम एनिमल्स हैव स्मॉल। अब कुछ जानवरों के शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं, बड़े बाल होते हैं, और कुछ जानवरों के शरीर पर छोटे बाल होते हैं। एनिमल्स लाइक्स याक्स, musk, oxen and bears that live in very cold areas have long hair which keep them warm। अब जैसे कुछ जानवर हैं, जैसे याक है, मस्क ऑक्सन है या बियर्स है, तो इन सारे जानवरों के पास कैसे बाल होते हैं, इन जानवरों के पास बड़े बाल होते हैं। क्यों बड़े बाल होते हैं, ये रहते हैं ठंडे क्षेत्र में, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर इनके जो बड़े बड़े बाल होते हैं वो उन्हें गर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। एनिमल्स लाइक काउस एंड बफेलोज हैव शॉर्ट हेयर। और आपने देखा है गाय है या बफेलो है, इनके कैसे बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, इनके शरीर पर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। यू विल ऑब्जर्व that the animals which have external ears also have body hair. Such animals are called mammals। अब आपने देखा होगा कि जो जानवरों के पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, कौन से ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स मतलब उनके कान हमें दिखाई देते हैं, उन जानवरों के पास बाल ज़रूर होते हैं, मतलब जिनके बड़े कान होते हैं उनके पास बाल ज़रूर होते हैं। और ऐसे ही एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। क्या बोलते हैं, मैमल्स। मतलब जिन जानवर के पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं उनके पास बॉडी हेयर होते हैं, और ऐसे जानवरों को हम मैमल्स भी बोलते हैं। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, काऊ बफेलोज के बॉडी पे बहुत कम हेयर है और याक के शरीर पर, बॉडी पर कितने सारे हेयर्स हैं, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र में रहते हैं और ठंडे क्षेत्र में सर्दी बहुत होती है, कोल्ड बहुत होता है, इसलिए इनको गर्म रखने के लिए बड़े बड़े हेयर्स इनकी मदद करते हैं। एनिमल्स लाइक पॉर्क्यूपाइन एंड हेजहॉग हैव निडल लाइक हेयर ऑन देयर बॉडी। जानवर जैसे पॉर्क्यूपाइन और हेजहॉग, इन जानवरों के शरीर पर कैसे बाल होते हैं, निडल लाइक मतलब सुई जैसे बाल होते हैं। कैसे बाल होते हैं, सुई जैसे। देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि इसके कैसे बाल हैं, सुई जैसे बाल है ना, जैसे कोई सुई होती है ना, तो इनके शरीर पर सुई जैसे बाल होते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। अब ये किस काम में मदद करते हैं, ये इन्हें अपने दुश्मनों से बचाने के लिए इनकी मदद करते हैं। The different designs on animals' skin is generally due to the presence of different color hairs। अब आपने देखा होगा अलग अलग जानवरों के शरीर पर अलग अलग डिज़ाइन होती है, जैसे टाइगर, लेपर्ड, लॉइन। तो ये ये जो इनकी स्किन पर अलग अलग जो डिज़ाइंस होती हैं वो इनके कलरफुल हेयर्स की वजह से ही होती हैं। ये नहीं कि इनके शरीर पर वो चिपकी होती है, नहीं, इनके कलरफुल हेयर्स जिस तरीके से होते हैं, इनके जो हेयर्स होते हैं उनकी वजह से ही इनकी स्किन पर अलग अलग डिज़ाइन होती है। अ लेपर्ड हैज़ स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। जो लेपर्ड होता है उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि लेपर्ड के शरीर पर क्या है, स्पॉट्स, धब्बे हैं। टाइगर्स हैव स्ट्राइप्ड कोट। और टाइगर की बॉडी पे क्या होते हैं, स्पॉट नहीं होते, टाइगर की बॉडी पर लंबी लंबी पट्टी वाला कोट होता है। तो जानवरों के शरीर पर जो अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं वो उनके कलरफुल हेयर्स की वजह से होती हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। तो आपका आज का वर्क है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, जानना है कि किन जानवरों के पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, किन के पास इंटरनल ईयर्स होते हैं, किन के पास कौन से एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं, कौन से एनिमल शाय एनिमल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर को पढ़कर अच्छे से समझनी है। कल हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स करेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक का आपका वर्क है कि आप इसको चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके एवरीवन, बाय बाय।